धन्यवाद बच्चों। तो मेरे संग की औरतें, जो कि एक संस्मरण है, इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है और अब हम शुरू करते हैं। इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझाने का काम करेंगे हम। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये संस्मरण है और लेखिका बताती हैं सबसे पहले अपने नानी के बारे में। कहती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। इन्होंने अपनी नानी को देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। कहा जाता है कि नानी कहानी कहती है। इनकी नानी इनके जन्म से पहले ही गुजर गई थी, इसलिए इनकी नानी से कहानी सुनने का मौका नहीं मिला। तो फिर कहती हैं कि हम खुद ही कहानी लिखने लगे। नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़ करके बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बिलायत चले गए थे। बिलायत कहते हैं इंग्लैंड को। तो पहले जो लोग बैरिस्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते थे, वे लोग इंग्लैंड से जाकर वकालत की पढ़ाई करते थे। तो इनके नाना जी बैरिस्टर बनने के लिए, वकालत करने को, वकील बनने के लिए चले गए थे बिलायत यानी इंग्लैंड। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और बिलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इनकी कहने का मतलब कि नानी बहुत ही साधारण औरत थी। जैसे नाना बिलायत से लौट कर आए थे, इंग्लैंड से लौट कर आए थे, अंग्रेजियत में घुल मिल गए थे, अंग्रेजी बोलते भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी नानी को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वे एकदम से मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को बुला कर लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नानी लेखिका की माँ की शादी, मतलब अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी 15 साल की अवस्था में। उस समय लेखिका की माँ यानी लेखिका की माँ की उम्र 15 साल थी और उनकी नानी उनकी शादी करना चाहती थी। लेकिन इन लेखिका के नाना जी पर कोई असर नहीं था। वो तो विलायत से आए थे, तो सोचते थे कि 15 साल में कोई शादी करता है क्या। लेकिन जो भारतीय परंपरा थी कम उम्र में शादी करने की, उस हिसाब से इनकी नानी ने सोचा कि बेटी की शादी होनी चाहिए। तो जब नाना जी नहीं सुने, तो नानी ने जिद की कि आप अपने दोस्त प्यारेलाल जी को बुलाइए। नाना ने प्यारेलाल जी अपने दोस्त को बुलाया और प्यारेलाल जी से इनकी नानी ने फरियाद की कि हमारी बेटी की शादी आप किसी अच्छे इंसान से, किसी आज़ादी के दीवाने से, देश के रक्षक से करवा दीजिए। फिर अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार यानी बहुत बड़े घराने में शादी नहीं करना चाहती थी। आप अपनी तरह से आज़ादी का सिपाही ढूंढकर
उसकी शादी करवा दीजिए। और कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह से बेखबर उस औरत के मन में देश के आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने की असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो इसमें ये बात बताई गई है कि नानी ने जैसा सोचा था कि अपनी बेटी की शादी हम अपनी ज़िंदगी में ही कर दें, यानी 15 साल की अवस्था में ही अपनी बेटी की वो शादी कर देना चाहती थी। प्यारेलाल जी जो उनके पति के दोस्त थे, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम इसका फिक्र करेंगे और हम शादी करने की बात भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे की पढ़ाई देखते हैं। धन्यवाद।